MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज हम बोता सिंह और गर्जा सिंह जी की जीवनी साखा सुनाएंगे। चमकौर की लड़ाई के दौरान 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह ने घिरी हुई मुगल सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों के जोड़े भेजे थे। इसी युद्ध में दो बाघों की सिख अवधारणा का जन्म हुआ। 1716 में बंदा सिंह बहादुर की फांसी के बाद खालसा सिख पंजाब के जंगलों और पहाड़ों में रहकर जीवित रहे। समसामयिक मुगल इतिहासकारों का कहना है कि एक पीढ़ी तक खालसा सिन्हों के बारे में शायद ही कभी सुना गया हो, जिससे कई लोग जीवित खालसा को एक मिथक मानने लगे। कठोर उत्पीड़न के इस माहौल में बोता सिंह और गर्जा सिंह ने न केवल दो बाघों की अवधारणा को पुनर्जीवित किया, बल्कि सिखों को एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में भी पुनर्जीवित किया। बोता सिंह संधू और गर्जा सिंह मजहबी लाहौर की ओर एक राजमार्ग पर चल रहे थे, जब उन्होंने एक मुगल गश्ती दल को आते देखा और मुख्य सड़क से दूर पास के जंगल में छिप गए। गश्त के गुजरने का इंतजार करते हुए उन्होंने एक दर्शक को गश्ती दल को दो सिन्हों के बारे में बताते हुए सुना, जिन्हें उसने अभी अभी सड़क पर देखा था। मुगलों ने इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया। सिन्हों को एक मिथक कहा, जबकि दूसरे ने उल्लेख किया कि जो लोग इस क्षेत्र पर शासन करते थे और खुद को शेर कहते थे, वे अब सरकार से छुपे हुए गीदड़ थे। सिन्हों को एहसास हो गया था कि खालसा प्रतिष्ठा और सिख शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें एक स्टैंड लेना होगा और अपनी जान देनी होगी। अगले दिन दोनों सिंह लाहौर के तरनतारन रोड पर नूरदीन इन के पास एक पुल पर तैनात हो गए। उन्होंने पुल पार करने की इच्छा रखने वाले किसी भी यात्री से कर वसूलना शुरू कर दिया। जो कोई भी इनकार करता, उसे मौके पर ही पीटा जाता। उस समय एक छोटे से पुल पर दोनों सिन्हों ने स्वतंत्र सिख संप्रभुता को फिर से जागृत किया था। जैसे ही सिन्हों की खबर फैलने लगी, बोता सिंह ने एक बड़ा मंच बनाने और प्रचार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय मुगल गवर्नर को एक खुला पत्र लिखने का फैसला किया। पत्र में उन्होंने गवर्नर की पत्नी को चिढ़ाते हुए और पुल को खालसा कराधान के अधीन होने की घोषणा करके गवर्नर को उकसाया। पत्र का वांछित प्रभाव हुआ। एक दिन के भीतर जलालदीन के नेतृत्व में एक सेना पुल पर सिन्हों के पास पहुंची। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए सिंह ने लड़ने के लिए अपने 4 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को मांगा। युद्ध में मुगलों को हराने के बाद कमांडर ने दोनों सिन्हों पर अपनी सेना फेंकने का फैसला किया, जिससे 1739 में पुल पर उनकी मौत हो गई। हालांकि दोनों सिन्हों के उद्देश्य साकार हो चुके थे। खालसा का मिथक अब एक वास्तविकता थी और 2 दशकों तक जंगलों में छिपने के बाद बोता और गर्जा सिंह की मृत्यु ने सिख आकांक्षाओं को पुनर्जीवित और जागृत किया। 2 वर्षों के भीतर सिख एक बार फिर मुगलों के साथ युद्ध लड़ रहे थे और 26 वर्षों के भीतर उन्होंने पंजाब की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया। वास्तव में सिखों को पूरे पंजाब का स्वामी बनने में लगभग 60 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। 1739 में उस दिन पुनर्जीवित 2 बाघों की अवधारणा का प्रयोग तब से कई बार किया जाता रहा है। 1 साल बाद सुखा सिंह और मेहताब सिंह ने अमृतसर में मस्सा रंगढ़ पर हमला किया। उस समय जब भी मुगल 2 सिन्हों को एक साथ देखते थे, वे इरादे की परवाह किए बिना हमला कर देते थे। इस अवधारणा का मनोवैज्ञानिक डर था। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या, या अगस्त 1986 में हरजिंदर सिंह और सुखदेव सिंह द्वारा 1984 में स्वर्ण मंदिर पर आक्रमण करने वाले सेना प्रमुख जनरल वैद्य की हत्या के साथ यह अवधारणा आज भी जारी है। आगे भी और सिख इतिहास साका एवं घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।